हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हु वांट्स टू कम बैक इनटू योर लाइफ और वाई। कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है या कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड अपने माइंड में रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये जनरल एनर्जीज़ हैं, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ओके, वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा। पहले मैं टारो यूज़ करूँगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। सो देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या वापस आना चाहते हैं और क्यों आना चाहते हैं। लेट्स सी who wants to come back or who is coming back into your life and why. फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ कप्स। ये इंसान जो भी है बहुत पसंद करते हैं आपको। यू गाइज आर डेफिनेटली देयर विश कम ट्रू। आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, आप इनके विश कम ट्रू हो। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान बहुत ही ज़्यादा आपके साथ हैप्पी मोमेंट्स ऑलरेडी जो है वो कहीं स्पेंड कर चुके हैं, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ इन्होंने टाइम स्पेंड किया हुआ है जो कि इनको बहुत ज़्यादा इनके लिए हैप्पी रहा है, कंफर्टेबल रहा है। या वी हैव लवर्स। ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये यूनियन करना चाह रहे हैं क्योंकि आपको पसंद करता है ये जो भी इंसान है। दिस पर्सन रियली फॉलिंग इन लव विद यू गाइस, और दिस पर्सन रियली लव्स यू। ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं बिकॉज दे रियली वांट टू अडोर यू। अट्रैक्शन बहुत है इनको आपकी तरफ। यस, एक डीप इंटीमेसी है इनको आपके लिए, और इनकी विश है कि आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाएं बिकॉज दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं इनकी। यस, बिकॉज ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। आपके करीब रहना इनको खुशी देता है बिकॉज ऑलरेडी मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स आपके बीच में कुछ ना कुछ लाइक या तो टाइम आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हुआ है या फिर आप ऑलरेडी एक दूसरे के क्लोज रह चुके हो। यस, बट यहाँ पे लवर्स की बात हो रही है। ये इंसान जब जो भी है ना वो बहुत आपसे प्यार करते हैं डेफिनेटली। दे हैव अ लॉट ऑफ डीप रोमांटिक फीलिंग्स एंड काफ़ी एक अफेक्शनेट एनर्जी मुझे दिख रही है। इनको अफेक्शन है आपके लिए, जो ये अफेक्शन इनको और अट्रैक्शन इनको आपकी लाइफ में वापस लेकर आ रही है। वी हैव 4 ऑफ कप्स। ऑलरेडी ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर चुके हैं। हो सकता है इस इंसान ने ऑलरेडी आप लोगों को खुद रिजेक्ट किया है और अब उसका रिग्रेट हो रहा है। येस, वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। परेशान है बहुत ज़्यादा आपको रिजेक्ट करके। दिस पर्सन इज़ डेफिनेट डिप्रेसिव बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान वो है जिसने या तो आपको बहुत ज़्यादा अपना डिसइंटरेस्ट शो किया। आप इंटरेस्टेड थे, ठीक है, बट इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट आपको शो नहीं किया। अदरवाइज़ ये पर्सन वो भी हो सकता है जो इस टाइम आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, बट वो परेशान है बिकॉज उनको लगता है कि जिस तरह इन्होंने आपकी तरफ डिसइंटरेस्ट शो किया है या फिर ये इंटरेस्टेड नहीं थे आप लोगों में, या जिस तरह से डिसइंटरेस्ट शो किया आपको कि ये पर्सन आपको चाहते नहीं है या फिर आपके लिए इमोशनल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इनको परेशानी हो रही है कि अब वही एटीट्यूड आप भी शो करोगे। यस, ये पर्सन बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, आपको खो के ऑब्वियसली दिस पर्सन इज़ इन सो मच मेंटली डिप्रेस्ड। यस, मेंटली ये पर्सन को एंग्विश है। मेंटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है वो टेंशन में है। बहुत एंजाइटी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपको खो के ना एक पछतावा दिख रहा है मुझे इस इंसान की एनर्जीज़ में विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 4 ऑफ कप्स। बहुत परेशान है ये पर्सन। ऐसे लग रहा है ये पर्सन डिप्रेशन में चल रहे हैं बिकॉज अकेले हैं बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई। बिकॉज विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ कंप्लीशन करना चाहते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन आपकी कोई फैमिली में से हो सकते हैं या फिर फैमिली आपकी एक दूसरे को जानती है, बट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है ये इंसान डेफिनेटली फैमिली यस बनाना चाह रहे हैं आपके साथ, या फिर फैमिली बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। किस तरह की कोई यूनियन है, ये एक सिक्योरिटी है आपको देनी जिसके लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं।
सो इनकी विश है विद द 9 ऑफ कप्स एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि आपके साथ कंप्लीशन किया है, आपके साथ यूनियन किया है, बिकॉज इनको एक सेटिस्फेक्शन आपके साथ आपके करीब रह के मिलती है या मिल सकती है, बिकॉज ये इंसान ऐसा है जिन्होंने हमेशा अपनी हर विश को पूरा किया है, बट ये विश किसी तरह की इनकी अधूरी रह गई है या इन्होंने अधूरी छोड़ दी है। तो अब उसी को, उस अधूरी जो एक विश है ना, उसको किसी तरह से पूरा करने के लिए ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान है। हमेशा इन्होंने, मैंने जैसे आपको बताया, इन्होंने अपनी सारी विशेज़ को पूरा किया है, हर अचीवमेंट इनको मिली है, इनकी जो भी इन्होंने विश चाहिए उसको पूरा करके, बट इस बारी कहीं ना कहीं इनसे ये मिस्टेक हो गई है। तो अब वो उस वजह से काफ़ी पछता रहे हैं और उसी को ही पूरा करने के लिए आपके पास वापस आ रहे हैं। यस, बिकॉज़ ये पर्सन बड़ा परेशान है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड। ऐसा लग रहा है बड़ी एक स्लीपलेस एनर्जीज़ हैं, ओवर थिंकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको खो के जो पछतावा है उसकी वजह से इनको ऐसा लगता है नींद भी नहीं आ रही 24/7। यू गाइज आर डेफिनेटली रनिंग इन दिस पर्सन माइंड। यस, वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड। या आपके बीच में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं ऑलरेडी विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड। एक एंडिंग हुई है आपके बीच में, या फिर इन्होंने किसी तरह से एंड किया आपको रिजेक्ट करके, आपको मिस करके। लाइक आपके बीच में ऑलरेडी मुझे लग रहा है विद द लवर्स एक लविंग कनेक्शन था, आपने एक दूसरे को डेट किया, एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप रही थी, कोर्टशिप रही है आपकी, बट ये चीज़ें एंड हो चुकी हैं। बट एंड करके ये पर्सन बहुत परेशान है, बिकॉज ऑलरेडी इस चीज़ों का कोलैप्स हो चुका हुआ है, एक एंड हो चुका हुआ है। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि मे बी यहाँ पे इस पर्सन के पास चॉइसेस थी और इन्होंने आपको छोड़ के, आपको रिजेक्ट करके, आपके साथ एंड करके किसी और को चूज़ किया। यस, यहाँ पे टॉवर की एनर्जी है। जो चीज़ें ख़त्म की हैं इन्होंने विद द टॉवर, अब ये उनको ही चेंज करने के लिए वापस आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेड एंड की एनर्जी दिख रही है आपके साथ। टोटली डेड एंड हो चुका हुआ है इस इंसान का एक लविंग कनेक्शन का, बट ऑलरेडी आपके बीच में रोमांस रहा है और वही इस पर्सन की लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स थे जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किए थे, शेयर किए थे, बिकॉज़ ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल वो एनर्जीज़ आपके साथ महसूस होती नहीं हैं। अब उसी वजह से जो है ना पछतावा हो रहा है, और उसी कंफर्टेबल एनर्जीज़ को या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये परेशान है, इनको सुकून नहीं आ रहा कहीं पे भी। एंड कुछ लोगों के बीच में विद द टॉवर एंड विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड, डेफिनेटली इस इंसान ने आपको धोखा दिया, बैक स्टैबिंग किया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। मे बी इन्होंने आपको कहा था कि ये आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, बट छोड़ दिया, एंड कर दिया, और अभी ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके बीच की सिचुएशन जो चेंज है ना वो करनी है, जो एंड हो चुकी है। तो उसी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसी को चेंज करने के लिए ये इंसान जो भी है ना वो दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं और अपने आप को इस टेंशन से निकालना चाह रहे हैं। यस, वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों डेफिनेटली एक दूसरे से डिफरेंट हो, बट ये इंसान बहुत ज़्यादा आप जो है ना लॉजिकल सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको प्रैक्टिकली वे में जो है ना ये अप्रोच कर सकते हैं। यस, वी हैव हैंगमैन। इस टाइम सिचुएशन आपके बीच में स्टक है और ये पर्सन अपना न्यू विजन बना रहे हैं, न्यू पर्सपेक्टिव बना रहे हैं कि इस स्टक एनर्जी से किस तरह से बाहर आ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं बेसिकली। यस, और ये जानते हैं कि इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास 6 ऑफ कप्स की है, रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं डेफिनेटली, चीज़ों को फिक्स करने के लिए, आपके साथ दोबारा रोमांस बनाने के लिए, और स्पेशली माफ़ी मांगने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ चीज़ें ख़त्म करने के बाद इनकी ज़िंदगी रुकी हुई है। यस, 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 1 इज़ इम्पोर्टेंट, 1 11, नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 9 6 4 13 12 3 16 7, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे मोस्टली जो है ना 30+ दिख रही है, 39 36 34 31 37। यस, 66 इज़ इम्पोर्टेंट, 10-10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 11 इज़ इम्पोर्टेंट। या सो यहाँ पे स्टार साइन जो है वो जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये कुछ प्रोमिनेंट स्टार साइन है।
यस, बट इन्होंने आपकी बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है, आपकी स्टैप पे जो है, आपकी बैक पे स्टैप किया है, बेसिकली ट्रस्ट ब्रेक किया है, बहुत बुरे तरीके से ये चीज़ें आपको हर्ट की हैं, हिट की हैं, और अभी उसी वजह से ये पर्सन पछता रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अपना टावर मोमेंट चल रहा है। इनकी अपनी रिलेशनशिप्स जिसके साथ भी बनाते हैं वो ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो चल नहीं पाती, सक्सेसफुल नहीं रह पाती। और इस इंसान को लग रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो भी आपके साथ गलत किया उस वजह से इनकी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, इनका किसी के साथ रिलेशनशिप टिक नहीं पा रहा। ऑब्वियसली उसकी रीज़न यही है कि इसने आपको धोखा दिया हुआ है। यस, एज़ यू सो यू शैल यू रीप, जो करना है आपने वही आपको मिलना है, तो कर्मा मिल रहा है इस इंसान को इसका। दैट्स वाई इनकी लाइफ इस टाइम रुकी हुई है। शादी करने के बारे में भी कहीं पे सोचते हैं या शादी का प्लान बनाते हैं तो वो चीज़ें भी इनकी स्टक हैं, नहीं हो पा रही। हो सकता है इनके रिश्ते भी हुए हैं, टूटे हैं, रिश्ते की बात चलती है, टूट जाती है, होता है रिश्ता फिक्स, टूट जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली रिलेशन ही इनका टिक पा रहा। इसी वजह से इस इंसान को आपकी याद आ रही है कि किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस करें, कम बैक, रिलेशन आपके साथ बनाएं, रोमांस आपके साथ बनाएं और फाइनली आपके साथ कंप्लीशन करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत टेंशन में है, निकलना चाहते हैं इस टेंशन से। यस, क्योंकि इनके रिलेशन सारे फेल हो रहे हैं। जिस तरह इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप को फ़ेल किया है, लव को फ़ेल किया, वैसे ही इनकी अपनी लाइफ में हर चीज़ें जो हैं फ़ेल होती जा रही हैं, और उस वजह से ये पर्सन काफ़ी डिप्रेस्ड है, क्योंकि क्योस चल रहा है इनकी लाइफ का। ये डिवाइन की तरफ से है, ये सब चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट ये पर्सन सोच रहे हैं कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में, न्यू अपने पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, न्यू विजन बना रहे हैं कि किस तरह से फाइनली ये सारी सिचुएशन को जो आपके बीच में चल रही है उसको चेंज कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में दोबारा से वापस आ सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं, क्योंकि इनको पास्ट की जो भी चीज़ें आपके साथ रही हैं वो बहुत याद आ रही हैं, चाहे वो अच्छी हैं चाहे वो बुरी हैं, बट आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। नॉस्टैल्जिक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, फिक्स करना चाहते हैं। लेट्स सी कौन है जो वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। वी हैव कैमरा एंड ओल्ड स्कूल। डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास से हैं, आपकी जो भी पास्ट की एक दूसरे के साथ मेमोरीज़ रही हैं ये उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और जो भी कुछ आपके साथ रहा है उसको, या तो वो उन मेमोरीज़ को, उन पिक्चर्स को बार बार ये पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को ऐसे लगता है इन्होंने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है। अभी इस इंसान की जो सिचुएशन है ना, इनको लगता है पास्ट में इन्होंने जो भी कुछ किया है ना वो आपके साथ गलत किया है, नहीं करना चाहिए था। दैट्स वाई कोई ना कोई अपना परसेप्शन बना रहे हैं, नया कुछ ना कुछ अपने माइंड में विजन बना रहे हैं, अपना माइंड को बेसिकली ये पर्सन चेंज कर रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है इनकी साइड से नहीं हुआ, इन्होंने बस अपना सोचा, सेल्फिशनेस की है, आपका नहीं सोचा। यस, तो सारी पुरानी यादें इनको आप आ रही हैं, और अब ये पर्सन अब आपके साथ वापस आ रहे हैं चीज़ों को रिबिल्ड करने के लिए, प्रिपेयर हो रहे हैं अपने आप को दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप पे किस तरह से वर्क करना है, किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, या किस तरह से रिश्ता आपके साथ दोबारा वर्क कर सकता है, उसके बारे में ये पर्सन डेफिनेटली कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ों को सोच रहे हैं कि किस तरह से दोबारा से चीज़ों को ठीक करना है, बिकॉज स्टिल ये पर्सन आपकी यादों में है। लाइफ में जब इनके कोई ना कोई मिस हैप होता है ना, ऐसा चीज़ें हैपन होती हैं, लाइक जिस तरह इन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़राब किया, वैसे इनकी जब लाइफ में चीज़ें होती हैं तो फिर इनको ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो सीखने को मिलती हैं। वी हैव डेट, मिलना चाह रहा है ये इंसान आपसे। यस, और ये इंसान वही है डेफिनेटली जो आपको छोड़ के गए थे। इन्होंने अपने आप को रोका था, सैबोटैज किया था, आपके साथ कनेक्शन और किसी और को डेट किया था। और हो सकता है ये पर्सन या तो आपसे ऑनलाइन मिले थे या फिर किसी और से ऑनलाइन मिले थे, किसी डेटिंग ऐप पे, किसी टेस्टिमोनियल ऐप पे आप कह लो मिले थे, बट ऐसे लग रहा है इस इंसान ने किसी और को डेट करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और अब इंसान को आपकी याद आ रही है क्योंकि वो चीज़ें फ़ेल हो चुकी हैं इनकी, तो वापस अब आपके पास आना चाह रहे हैं। कोई और नया इंसान मिल गया था, उसके साथ भी चीज़ें नहीं टिकी, अब आपसी आपकी याद आ रही है और इसीलिए अब आपसे मिलना चाह रहे हैं। और वैसे ही मुझे ये एनर्जी दिख रही है, इंसान सेल्फिश है, जब इनको कोई नया मिल जाता है तो उसी के पास चले जाते हैं और पुराने वाले को छोड़ देते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। बट अभी की बार एनर्जी आपके लिए तो सीरियस आ रही है, इतने इस इंसान के मिस हैप हुए हैं अपनी लाइफ में, तो अब आना बनता है। विद अ स्नेक, कॉम्पिटिशन, एनमी, मुझे लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रही है आपके कनेक्शन में। यस, कोई ना कोई कॉम्पिटिटर आपका रहा है जिसको ये इंसान डेट करना स्टार्ट हो गए हैं, या तो आपको जेलस करने के लिए,
अगर आपने इनके सामने अपनी जेलसी शो की है कि आपको बुरा लगता है या आपको तकलीफ़ होती है इस चीज़ से कि अगर ये इंसान किसी और को डेट कर रहे हैं या किसी और के साथ हैं, तो ये चीज़ें ये इंसान और ज़्यादा मुझे लगता है आपको जेलस करने के लिए, आपको तकलीफ़ देने के लिए करते रहे हैं। तो वो तकलीफ़ ऑब्वियसली जो आपकी थी, आपको पेन हुई आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन ऑब्वियसली टू मच कर रहे थे, तो वो चीज़ें इस इंसान को अब उन सब चीज़ों का जो है ना वो एक तरह का डेप्थ आप कह लें कि देना पड़ रहा है। यस, बट इनको लगता है कि अब आप साइलेंट हो, आप इनके साथ चीज़ों को ऑब्वियसली आप भी कट ऑफ कर चुके हो। यस, आपका बीच में ऑब्वियसली सेपरेशन है। लेकिन ये इंसान जा रहे हैं कि किस तरह से अब आपकी लाइफ में दोबारा से आएँ, चीज़ों को रिबिल्ड करें, प्रिपेयर हों, किस तरह से चीज़ें वर्क करें। बट इनको लगता है कि अब आप सेपरेशन में चले चुके हो, आप खामोश हो, आप इनसे सब चीज़ों को कट ऑफ कर चुके हो, तो अब मुश्किल है कि आप इनके साथ चीज़ों को ठीक करो। बट ये दोबारा से चाहते हैं कि ये चीज़ें बने। बट मुझे लग रहा है इस पर्सन के पास हो सकता है स्टिल कहीं ना कहीं, या तो इनके पास ऑप्शंस हैं अभी भी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के पास स्टिल अभी भी ऑप्शन है, बट उनका रिश्ता किसी के साथ टिकता नहीं है, तो वो क्या करें। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है आपकी तरफ आने की, बट इनको लगता है आप मिलना ही नहीं चाह रहे इनसे, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। या फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट्स वाई अब आप इनके साथ नहीं मिलना चाहते या नहीं चाहते कि ये इंसान के साथ चीज़ें फ़िक्स करो। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन वो भी है जिनके पास हमेशा से कुछ ना कुछ ऑप्शंस रही हैं। अच्छा, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। बट मुझे एनर्जी आ रही है ये पर्सन वो है जिसके पास हमेशा से ऑप्शंस रही हैं, या फिर इन्होंने हमेशा बैकअप पे अपना कोई ना कोई प्लान रखा है या कोई ना कोई इंसान रखा है कि चलो इसके साथ रिश्ता नहीं चल पाएगा तो दूसरे के साथ कर लेंगे कुछ ना कुछ सीन। वी हैव पैशन, या बट इस इंसान को लगता है कि इस पर्सन की केमिस्ट्री आप ही के साथ बन सकती है। दैट्स वाई ये एक चांस लेना चाह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में वापस आने का। चाहे इनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन स्टिल इनको लगता है कि इनकी केमिस्ट्री आप ही के साथ बन सकती है। यस, और अगर आपकी तरफ से कोई इंटरेस्ट बनेगा तभी इनको लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने के चांसेस बन सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। बट ये इंसान की डिज़ायर है हर हाल में किसी तरह से कोशिश करने की, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने का इनको कोई चांस मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये रीयूनियन करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाह रहे हैं आपकी इस रोमांटिक एंड इस लविंग कनेक्शन का, रिलेशन का, बिकॉज स्टिल ये पर्सन पैशनेट है आप लोगों को लेकर। अब इनके पास कितनी ऑप्शंस भी हैं, बट स्टिल ये पर्सन आपके साथ जो केमिस्ट्री इनको लगता है बन सकती है ना, वो किसी और के साथ नहीं बन सकती। बिकॉज कहीं ना कहीं इनका सिचुएशन पता है कैसा होता है, अगर ये किसी के साथ रिश्ता बनाते हैं ना, या तो इनकी तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, मतलब एक सेम पेज पे एनर्जी नहीं होती, या तो समटाइम इनकी तरफ से इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सामने वाले की तरफ से नहीं होता, समटाइम सामने वाले की तरफ से होता है, इनकी तरफ से नहीं होता। तो अभी इनको आपकी तरफ से सिचुएशन ये दिख रही है कि आप दोनों इक्वली और म्यूचुअली जो है ना इंटरेस्ट एक दूसरे को शो कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डिज़ायर है आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, आपके साथ केमिस्ट्री बनाने की, आपके अंदर एक स्पार्क उनको दिख रहा है। बिकॉज इनको लगता है जिस तरह से ये आपके साथ चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं, जिस तरह से फ़न कर सकते हैं, वैसा वो किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिल ये पैशनेट है आप लोगों को लेकर। ये पर्सन को कहीं ना कहीं पता है कि आप पैशनेट रहे हो इनके लिए, बट अभी आप खामोश हो। बट ये चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ना चांस लें, रिस्क लेना चाह रहे हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। कोई ना कोई इनके माइंड में अपने हैं ऑप्शंस की, स्ट्रैटेजीज़ हैं कि किस तरह से इन्होंने आप तक पहुंचने की कोशिश करनी है या वापस आना है आपकी लाइफ में, तो उसको ट्राई करना चाह रहे हैं। यस, मुझे ये एनर्जीज आ रही हैं, बट टाइम लग सकता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नॉट टुडे की एनर्जी है। बिकॉज इनको लगता है आप इनसे अवॉइड कर रहे हो, इनको हो सकता है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या इनको लगता है अगर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपने या तो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, बिकॉज आपको डर है कि ये इंसान दोबारा आपको हर्ट ना कर दें, दोबारा आपको अपसेट ना कर दें, क्योंकि आप अपसेट दोबारा नहीं होना चाहते। दैट्स वाई आप इनसे डील नहीं कर रहे, डील करना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं इस इंसान को ये लग रहा है, या आप कन्वर्सेशन करना अवॉइड कर रहे हो, क्योंकि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर ये इंसान आपको मैसेज कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें टाइम लग सकता है। इस इंसान को लगता है इतनी जल्दी नहीं हो सकती ये चीज़ें फिक्स। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।